जैसा कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी के बारे में कि उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। पूर्व जन्म में माता ब्रह्मचारिणी ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश के बाद भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तप करने लगी थी। कठिन तप के बाद इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से पहचाना गया। 1000 वर्ष की तपस्या में इन्होंने केवल फल खाकर ही समय बिताया और फिर 100 वर्षों तक केवल भूमि पर शयन कर संकल्प का निर्वाह किया। कई दिन कठिन उपवास रखे, आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्टों को सहा। 3000 वर्षों तक वृक्ष से गिरे हुए बिल्व पत्र का भोजन किया और भगवान शिव की संपूर्ण मन से आराधना करती रही। फिर कुछ दिनों बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर तप करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कठिन तप के कारण देवी का शरीर एकदम दुर्बल हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान श्री चंद्रशेखर शिव जी आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप अपनी तपस्या छोड़ दीजिए और लौट जाइए। शीघ्र ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कथा का यह सारांश है कि जीवन की कठिन से कठिन संघर्षों में भी मन से विचलित नहीं होना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा और साधना से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है।